अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है रिच डैड पुअर डैड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी माली तौर पर आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग कम वक्त में बड़ी कामयाबियां हासिल कर लेते हैं। यही क्वेश्चन इस मशहूर बुक रिच डैड पुअर डैड की तरफ हमें ले जाता है, जो न सिर्फ पैसे कमाने बल्कि अमीर बनने की सोच सिखाती है। ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, जिसमें वो अपनी लाइफ के दो अहम किरदारों का जिक्र करते हैं। एक उनके अपने वालिद जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, दूसरे उनके दोस्त के वालिद जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दोनों की सोच, अंदाज़े ज़िंदगी और माली फैसले एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और यही फ़र्क इस बुक की बेस बनता है। ये बुक हमें सबसे पहले ये समझाती है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। आमतौर पर हम सबको बचपन में ये सिखाया जाता है कि अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी नौकरी ढूंढो और सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहो। लेकिन ये किताब इस सोच को चैलेंज करती है और हमें बताती है सिर्फ जॉब करना माली आज़ादी नहीं है। असल कामयाबी उस वक्त स्टार्ट होती है जब आप अपने पैसे को इस तरह यूज़ करते हैं कि वो आपके लिए मज़ीद पैसा पैदा करता है। इस बुक का सबसे अहम तस्वर एसेट्स और लायबिलिटी है। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत सादा अल्फाज में समझाते हैं कि एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि लायबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करते रहते हैं जो दरअसल लायबिलिटी होती हैं, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बड़ा घर या गैर ज़रूरी अखराजात। वो समझते हैं कि ये उनकी दौलत हैं, जबकि हकीकत में ये उन पर बोझ बन रही होती हैं। इसके बरक्स अमीर लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा ऐसे असासाजात में लगाते हैं जो उन्हें मुस्तकिल आमदन देते हैं, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या रेंट की प्रॉपर्टी। इस बुक की सबसे ख़ास बात रैट रेस के बारे में है, जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे होते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें इंसान सुबह नौकरी पर जाता है, महीने के आखिर में सैलरी लेता है, बिल अदा करता है और फिर अगले महीने इसी अमल को दोहराता है। ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बन जाता है। रिच डैड हमें सिखाते हैं कि इस चक्कर से निकलने का वाहिद तरीका ये है कि हम ऐसे ज़राए आमदन पैदा करें जो हमारे बगैर काम करते रहें, यानी आप कुछ ऐसी इनकम जनरेट करें जो आपके पास एसेट्स को बना दे, जो आपको फ्यूचर में मुस्तकिल पैसा देगी। तो आप इस रैट रेस से आज़ाद हो सकते हैं। ये किताब जहनीत या माइंडसेट की ताकत पर भी बहुत ज़ोर देती है। गरीब सोच रखने वाला शख्स अक्सर कहता है मैं ये नहीं खरीद सकता, जबकि अमीर सोच रखने वाला शख्स ये सोचता है मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। ये एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है जो फ़र्क इंसान को नई राहें तलाश करने पर मजबूर करता है। जब आप अपने जहन को इस तरह तरतीब देते हैं कि वो मसाइल की बजाय हल तलाश करे, तो आपके सामने मौके खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। ज़्यादातर लोग नाकामी के खौफ की वजह से कभी भी बड़े फैसले नहीं कर पाते, और यही खौफ उन्हें ज़िंदगी भर एक महदूद दायरे में कैद रखता है। लेकिन कामयाब लोग नाकामी को सीखने का एक ज़रिया समझते हैं। वो जानते हैं कि हर गलती उन्हें कुछ नया सिखाती है, और यही सीखना उन्हें आगे बढ़ने में मदद देता है। किताब का एक और अहम लेसन ये है कि हमें सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन कामयाब लोग नाकामी को सीखने का एक ज़रिया समझते हैं। वो जानते हैं कि हर गलती उन्हें कुछ नया सिखाती है, और यही सीखना उन्हें आगे बढ़ने में मदद देता है। इस किताब का एक और अहम लेसन ये है कि हमें सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। आमतौर पर लोग नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, जबकि रिच डैड के मुताबिक हमें ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए जो हमें फ्यूचर में कामयाब बनाएं, जैसा कि सेल्स, कम्युनिकेशन और लीडरशिप।
یہ وہ مہارتیں یا ہتھیار ہیں جو آپ کو مالی طور پر مضبوط بناتے ہیں اور آپ کو دوسروں سے آگے لے جاتے ہیں۔ مزید اس کتاب میں ٹیکس اور کارپوریشن کے حوالے سے بھی دلچسپ معلومات دی گئی ہیں۔ امیر لوگ اپنے مالی معاملات کو اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ وہ قانونی طریقوں سے کم ٹیکس ادا کریں، جبکہ عام آدمی اپنی کمائی کا بڑا حصہ ٹیکس کی صورت میں دے دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے بارے میں ہمیں عام طور پر تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن اگر ہم اسے سمجھ لیں تو ہم اپنے مالی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مواقع ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، بس ہمیں انہیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں عام لوگ مسائل دیکھتے ہیں، وہاں امیر لوگ مواقع تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مارکیٹ میں کوئی بحران ہو تو زیادہ تر لوگ گھبرا جاتے ہیں، جبکہ سرمایہ کار اس وقت کو بہترین موقع سمجھتے ہیں اور سرمایہ کاری کر لیتے ہیں۔ آخر میں یہ کتاب ہمیں کچھ ایسے ڈیسیژن لینے کی اہمیت بتاتی ہے، جیسا کہ امیر بننا کوئی جادو نہیں جو راتوں رات ہو جائے۔ اس کے لیے مسلسل محنت، صبر اور صحیح فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی عادات کو بہتر بنا لیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے گولز پر کام کریں تو کامیابی آپ کے قدم چوم سکتی ہے۔ اگر اس کتاب کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ اپنی آمدن بڑھانے کی بجائے اپنے ایسٹس بڑھانے پر توجہ دیں۔